जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसे लोहड़ी क्यों कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई काफ़ी कथाएं हैं, तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे लोहड़ी क्यों कहा जाता है। लोहड़ी शब्द में ल का मतलब लकड़ी, ओह से गोआ यानी जलते हुए सूखे उपले और डी का मतलब रेवड़ी से होता है। इसीलिए इस पर्व को लोहड़ी कहा जाता है। लोहड़ी के बाद मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। ठंड की इस रात को परिवार व दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी का पर्व नई फसल की बुआई और पुरानी फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। इस दिन से ही किसान अपनी नई फसल की कटाई शुरू करते हैं और सबसे पहले भोग अग्निदेव को लगाया जाता है। अच्छी फसल की कामना करते हुए ईश्वर का आभार व्यक्त किया जाता है। लोहड़ी की अग्नि में रवि की फसल जैसे मूंगफली, गुड़, तिल आदि चीजें ही अर्पित की जाती हैं। साथ ही सूर्य देव और अग्निदेव का आभार व्यक्त किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जैसी कृपा आपने इस फसल पर बरसाई है, उसी तरह अगले साल भी फसल की अच्छी पैदावार हो। लोहड़ी के कई गीतों में दुल्ला भट्टी का जिक्र किया गया है, लेकिन ये दुल्ला भट्टी है कौन, क्या आप ये जानते हैं? ऐसा माना जाता है कि पंजाब में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी नाम का एक लुटेरा रहता था, जो धनी लोगों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। साथ ही वह उन गरीब लड़कियों को बचाता था जो बाजार में बलपूर्वक बेची जाती थी। ऐसी लड़कियों के लिए दुल्ला भट्टी वर ढूंढकर उनका विवाह करवाया करता था तथा उनका कन्यादान भी करता था। एक दिन दुल्ला भट्टी को दो गरीब और रूपवान बहनों के बारे में पता चला, जिनका नाम सुंदरी और मुंदरी था। इन दोनों बहनों को जमींदार अगवा कर अपने साथ ले आया था। जब दुल्ला भट्टी को इस बारे में पता चला तो उसने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी उन दोनों बहनों को जमींदार के चुंगल से आजाद करवाकर उनके लिए वर ढूंढे। फिर लोहड़ी के दिन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि जलाकर उन दोनों का विवाह करवाया व कन्यादान किया। कहते हैं इस घटना के बाद से ही पूरे पंजाब में दुल्ला भट्टी को नायक के रूप में जाना जाने लगा। तब से लेकर आज तक लोहड़ी के दिन पंजाब के इस नायक को याद करके सुंदर मुंदरिये लोकगीत गाया जाता है। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रभु भक्ति को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।